बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे क्लास 5 में। चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हमने देखा कि वी नो दैट द मल्टीप्लाई इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लाई क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। रिपीट मतलब जो बार बार रिपीट होता रहता है, यानी बार बार जो हैपन होता रहे। अब देखो एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे 2 × 4 = 8। हम जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसे 4 से तो आंसर क्या आता है? 8 आता है। अब हम वही हम अगर प्लस करके देखें तो 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। यहाँ पे आंसर कितना आया? 8 आया। बट हमने चेक क्या किया कि जब मैंने 2 को कितने टाइम लिखा है यहाँ पे? 1 2 3 4। जब मैंने 2 को 4 टाइम लिखा तो आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। कब? प्लस करने पे। लेकिन वही जब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से तो आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। मतलब मेरा जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और प्लस कर रहा हूँ यानी दोनों में आंसर मेरा सेम आ रहा है। तो वहाँ पे क्या बोला था अभी? वी नो दैट मल्टीप्लाई इज अ रिपीटेड एडिशन। मतलब रिपीट होता है क्या? एडिशन। एक और देखो यहाँ पे बोला है हाउ टू मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? वर्ड बाय। जब वर्ड यूज हो रहा है क्या? बाय, बी वाई बाय, इसका मींस क्या होता है? मल्टीप्लाई। यानी ये मल्टीप्लाई का साइन है हमारा, बाय का मींस क्या होता है? मल्टीप्लाई का। बच्चों हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2/5 है। यहाँ पे बाय का मींस क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई। बाय का मींस क्या होता है? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या है? 1/2 है और यहाँ पे क्या है? 5। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे फ्रैक्शन में पार्ट दिया हुआ 1/2, बट यहाँ पे पार्ट हमारा फ्रैक्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? अपनी साइड से 1 लगा लेंगे। अभी ये वाला जो पार्ट है हमारा फ्रैक्शन में हो गया, 5/1 हो गया। यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी गिवन था। क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 से, और 2 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 से। यानी 1 × 5 कितना हुआ? 5, और 2 × 1 कितना हो गया? 2। ये जो साइन था डिवाइड का लगा हुआ था क्वेश्चन में मेंशन था, हमने वही यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये क्या हो गया? 5/2 मींस हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट 5 है और डिनोमिनेटर वाला 5 पार्ट हमारा 2 है। यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होता है तब हम डिवाइड कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे डिवाइड पॉसिबल है, हम डिवाइड करेंगे। 5 को हमने अंदर लिखा है इनसाइड और 2 को हमने बाहर लिखा है। अब हमने देखा कि 2 दूसरा कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 क्या आ गया? रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे हमने देखा ये हमारा क्या है? ये हमारा है डिवीजन। ये हमारा जो आंसर आया ये क्या था? क्वोशिएंट था। ठीक है। और ये जो पार्ट जिसको हम डिवाइड कर रहे थे ये हमारा क्या था? डिविडेंड। ये जो पार्ट नीचे बच गया ये क्या था? रिमाइंडर। क्लियर हुआ बच्चों? अब इसका आंसर आया क्या? हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 4 हो गया, 1 रिमाइंडर बच गया। आंसर क्या आएगा? जो रिमाइंडर आता है वो हम लिखेंगे ऊपर, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, और जो आंसर आया था 2 वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझ में आया? दोबारा बताओ एक बार देखो। रिमाइंडर जो बचा वो ऊपर आ गया, जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे आ गया, और जो आंसर आया वो बाहर आ गया। अब इसको चेक करो कि हमारा ये जो आंसर है सही है गलत है। हमारा आंसर वही आना चाहिए जिससे हमने डिवाइड किया है। यानी हमने 5 को डिवाइड किया 2 से, 5/2 आया था, वही हमारा आंसर यहाँ आना चाहिए। 2 × 2 5, 2 × 2 4 प्लस 1 क्या? 4 5 आता है। यहाँ क्या हो गया? 5/2 हो गया। नहीं, हमारा आंसर ये ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो 3/1/4/5। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 × 4 कितना हुआ? 12, 12 + 1 13, 13/4। बाय का मींस क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई 5। अब 5 नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, हम 1 लगा लेंगे यहाँ पे। हम कितना हो गया? ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में हो गया, मैंने ये वाला भी फ्रैक्शन में हो गया। 13 × 5 कितना हुआ? 65, 35 जा 65। 4 × 1 4। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा न्यूमरेटर कितना 65 है, डिनोमिनेटर कितना 4। तो डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो डिवाइड पॉसिबल है। डिवाइड कर दो। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। 8 बड़ा हो गया तो 4 × 1 = 4 ले लिया। कितना रिमाइंडर बच गया? 2 बच गया यहाँ पे। अब 5 हमने कैरी डाउन कर लिया, कितना हो गया? 25। 4 के टेबल में 25 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। 4 से कितने होते हैं? 24 होते हैं, और 4 7 से 28, 28 बड़े हो जाएंगे, 24 छोटा हो जाएगा, तो हम छोटा वाला लेंगे। 4 6 = 24, 1 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। इसमें भी सेम केस है, जो रिमाइंडर नीचे आ रहा बच रहा है हमारे पास वो रिमेनिंग दे रहा है, वो रिमाइंडर है। जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो डिवीजन, जो आंसर आया वो क्वोशिएंट, और जिसको हमने डिवाइड किया वो डिविडेंड। हम इसको लिखेंगे कैसे? हमारा जो रिमाइंडर था वो ऊपर आ जाएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो कहाँ आएगा? वो नीचे आ जाएगा, और जो आंसर आया वो बाहर आ जाएगा। अभी चेक करो 16 4 जा 64 प्लस 1 65/4। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया बच्चों? फर्स्ट टॉपिक है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना।
प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, हम यहाँ पे करें मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन दिया 4/5 × 2, 4/5 × 2 लिखा हमने। अब 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है। कितना आंसर हो गया, 8 आ गया। अपॉन में क्या है 5, इसको डिवाइड कर लो यहाँ पे, क्योंकि 8 बड़ा है ऊपर 5 छोटा है तो डिवाइड पॉसिबल है। 5 बन जा 5, कितना बचा 3 बचा, 3 मिक्स क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसका मिक्स फॉर्म में क्या आंसर आएगा, 1 होल 3/5। चेक करो 5 बन जा 5 प्लस 3 8/5। जो मेरा आंसर इसमें डिवाइड शुरू किया था वही मेरा आंसर निकल गया, यानी कि आंसर में क्या हो गया 1 होल 3/5। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 × 5। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट किया हमने 1/2 × 5। 5 का मल्टीप्लाई हो सके कितना आ गया 5/2। इसको हमने डिवाइड किया यहाँ पे, 2 2 × 4 हो जाए, कितना बचा 1 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। और उसे इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 2 होल 1/2। चेक करो 2 × 4 + 1 5/2। यही हमारे डिवाइड किया, हमने शुरुआत की थी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड वाला 5 होल 1/3 × 4। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में, 5 3 = 15 + 1 16/3 × 4। 16 4 कितना बचो 64/3। इसको डिवाइड कर लो यहाँ पे, 3 2 6 माइनस किया कितना बचा 0। 4 हमने कैरी डाउन किया, 3 बन जा 3, कितना बचा 1 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब इसका इम्प्रॉपर फॉर्म बताओ क्या होगा जल्दी, 21 होल 1/3। चेक कर लो 21 × 3 कितना होता है 63 + 1 64/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 होल 2/3 × 2। मल्टीप्लाई करो, 9 3 = 27 + 2 29/3 × 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, टेबल नहीं आता कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। 9 2 = 18 + 1 2 2 4 + 1 5, कितना आ गया 58/3। डिवाइड करो वहाँ पे, 58/3, 3 बन जा 3 आया, कितना बचा 2। 8 हमने नोट डाउन कर लिया नीचे, 3 9 जा 27, 1 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। इसका मिक्स फॉर्म क्या होगा 19 होल 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी जो सेम क्वेश्चन बचे हैं सेम इसी टाइप से होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 होल 1/8 × 2। अब इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 6 8 कितने होते हैं 48 + 1 49/8 × 2। यहाँ हमने देखा दो मेथड है हमारे पास, 49 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से और फिर डिवाइड कर दो 8 से, या फिर हम इसको कट करते हैं यहीं पे, 2 1 = 2 2 4 = 8। अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ 1 आ गया, 1 × 49 कितने होते हैं 49 में क्या आया 4। इसको डिवाइड करना है यहाँ पे, 4 1 = 4 हो गया, कुछ बचा 0 बच गया, 9 कैरी डाउन कर लिया, 4 2 = 8 हो गया, क्या बच गया 1 बच गया। 1 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास 12 होल 1/4। चेक करो आंसर क्या सही है गलत है। 12 4 = 48 + 1 49। क्वेश्चन क्या था हमारे पास 49/4 था, यानी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखो 5 × 4/5। हमें क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फर्स्ट मेथड है हमारे पास। 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से, डिवाइड करें 5 से, 5 4 = 20/5। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या है, हम 5 को 5 से कट कर लेते हैं, 5 1 = 5 5 1 = 5, क्या बच गया 4 × 1 4 × 1 कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 1, कितना आया आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 होल 10/21 × 11। इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करो, 7 × 21 देखो कितना होता है 147 + 10 157, यानी देखो 157/21 × 11। अब फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, वही कि 157 को मल्टीप्लाई करें 11 से और डिवाइड करें 21 से। सेकंड मेथड क्या था, हम 11 के टेबल में कट करें, 21 आता है नहीं आता है नहीं आता बच्चों, 11 × 11 11 या 22 होते हैं, 21 नहीं होते, मींस हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा दोनों का। चेक करो मल्टीप्लाई, 7 1 = 7 5 1 = 5,
1 1 जा 1, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 7 के नीचे कुछ नहीं, 7 आ जाएगा, 7 + 5 8 9 10 11 12, 2 लिखा, 1 कैरी लिखा हमने, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 1 का 1, ये आ गया 1727। इसको हमने डिवाइड करना है किसी 21 से, 1727 डिवाइड बाय 21। अब डिवाइड चेक कर लो, 1727 डिवाइड बाय 21। 21 का अगर टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम लोग। 21 × 2 किया हमने, 42 आ गया। 42 बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ पे दो वैल्यू छोटी है हमारे पास, तो हम 3 वैल्यू लेंगे यहाँ पे। अब 42 छोटा हो गया, और बड़ा नंबर है यहाँ पे 5 से देखा मैंने, 5 से आया 105, ये भी छोटा रह गया। और चेक करते हैं, 7 से आया 147, ये भी छोटा है अभी हमारे पास। 8 से आया 168, ये भी छोटा है अभी। और चेक करो, 9 से आया 189, ये नंबर बड़ा हो गया, यानी कि हम कौन सा लेंगे, 8 वाला लेंगे, 168। माइनस किया हमने, यहाँ 2 में से 8 नहीं जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 12 - 8 कितना होता है, 4, 6 - 6 0, 1 - 1 0, 7 हमने उतारा नीचे, कितना हो गया 47। हमने देखा था 11 21 2 से कितना होता है 42 होता है, तो 11 40 यहाँ 2 लिखा हमने, यहाँ लिखा 42, कितना बचा 5 रिमाइंडर बचा, पूरी वैल्यू कुछ भी नहीं है। और बाद में हमारा आंसर क्या आएगा, 82 होल 5/21। चेक करने के लिए 82 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, प्लस कर देंगे 5, तो हमारा ये आंसर निकल जाएगा ये। इसका अगर ये आता है तो हमारा आंसर ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर गलत। बाकी जो मेन क्वेश्चन है बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम होंगे। और हमारा एक क्वेश्चन और गया अभी हमारे पास, ये वाला 9 होल 2/3 × 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 होल 2/3 × 19। मल्टीप्लाई करो इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 9 × 27 + 2 29/3 × 19। फर्स्ट मेथड क्या है, 29 का मल्टीप्लाई कर लिया 19 से, डिवाइड करें 3 से, बट क्या ये पॉसिबल हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन लेम्मा मेथड हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या था, हम 19 की टेबल को कट करें किससे 3 से, यानी 3 के टेबल में चेक करें 19 आता है या नहीं आता है, बट नहीं आ रहा है 19, क्योंकि 3 से कितने होते हैं 18 होते हैं, तो वो कट नहीं हो पाएगा, टेबल पर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 29 × 19, 9 9 से 81 होते हैं, 8 कैरी हो गया, 9 2 18 + 8 19 20 21 22 23 24 25 26। फर्स्ट की वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई लगा दिया, 9 1 9, 2 1 2, अब प्लस कर दो 1 9 6 10 11 12 13 14 15, 1 कैरी हो गया, 2 और 2 4 + 1 5, कितना आंसर आ गया 551। 551 डिवाइड बाय कितना 3, डिवाइड कर दो, 3 1 3, माइनस के कितना बचा 2, 5 नोट डाउन किया, कितना होगा 25, 3 8 जा 24, 1 बचा, 1 उतार लिया हमने यहाँ पे, कितना हो गया 11, 3 3 जा 9, कितना बचा 2। अब उसका कोई वैल्यू है यहाँ पे नहीं है ना, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास। आंसर क्या आएगा हमारे पास 183 2 होल 3 मींस 183 होल 2/3। आंसर चेक करने के लिए 183 का मल्टीप्लाई करो 3 से, प्लस करो 2, तो हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा जिससे हमने डिवाइड किया था। समझ में आया बच्चों? बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 देखेंगे, इसमें फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 3/4 × 1/2। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास कि हम 3 का मल्टीप्लाई करें 1 से, अपॉन 4 का मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आंसर क्या आएगा 3 × 1 3, 4 × 2 8, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास कि हम चेक करें कि इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू क्रॉस में अगर क्या ये कट हो रहा है, इस टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, 4 के टेबल में 1 नहीं आ रहे तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा मेथड ये वाला होगा 3 × 1 3, 4 × 2 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ वाला 7/10 × 2/7।
7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 10 इंटू 7 कितना हो गया 70। अब ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है हमारे पास, तो ये डिवाइड पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि डिवाइड तभी होता है जब ऊपर वाला पोर्शन है न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो वो डिवाइड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट ये एक टेबल से कट हो सकते हैं। 17 की टेबल 7 देखो 7 10 या 70, 7 2 जा 14। अभी यहाँ क्या हो गया 2/10 आ गया, अभी भी एक टेबल में जा रही है ना, 2 की टेबल में जा रही है, 2 1 जा 2 और 5, आंसर क्या आ गया 1/5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 वाला, 2 होल 1/3 इंटू 1/4, 2 होल 1/3 कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गए, फिर भी 6 होते हैं, प्लस 1 7/3 इंटू 1/4। अब हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आंसर आएगा 7, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आंसर आएगा 12। डिवाइड तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है हमारे पास, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अभी आंसर क्या होगा, किसी टेबल में कट रहे हैं क्या, नहीं, मतलब कट रहे मतलब डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, मींस हमारा आंसर क्या हो गया 7 और 1/2 हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दिया 3 होल 4/5 इंटू 2 होल 1/4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 5 15 प्लस 4 19/5 इंटू 2 to the 4 plus 1 5/2। और फर्स्ट मेथड क्या था हमारे पास कि 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे इससे 5 × 10 से, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब कितना आया 19 इंटू 1 19, 1 इंटू 2 2। अब क्या करना है 19 को डिवाइड करना है इससे 5 से 2 से, 19 को डिवाइड किया किससे 2 से, 2 8 जा कितने होते 16 होते हैं, 2 9 जा कितने होते हैं 18 होते हैं, 2 9 जा लिखो यहाँ पे कितना 18, माइनस के कितना बचा 1 रिमाइंडर बच गया। हमारा आंसर क्या आया 9 होल 1/2। आंसर चेक करने के लिए सही है गलत है, 9 2 से 18 प्लस 1 19 19/2। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 होल 3/10 इंटू 8 होल 3/10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/10 इंटू 8 10 जा 80 प्लस 3 83/10। कुछ कट हो रहा है आपस में, कुछ कट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कर लो। 83 का मल्टीप्लाई किससे करना है 8 से 3 से करना है, 83 इंटू 3 3 या 9 होते हैं, 8 से 24 होते हैं, कितना आंसर आ गया 249 अपॉन 10 इंटू 10 100 होते हैं। अब इसको डिवाइड कर लो, 249 डिवाइड बाय 100, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 2 लिखा हमने यहाँ पे, यहाँ कितना लिख दिया 200, कितना बचा हमारे पास 49 बच गया, ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। हमारा आंसर क्या हो गया 49 होल 2/100। बच्चों सही है क्या ये 49 होल 2/100 सही लिखा मैंने, नहीं बच्चों ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे। हमें क्या लिखना है हमारे पास 2 होल 49/100, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा ऊपर आ जाता है और जो आंसर आया 2 वो कहाँ आएगा बाहर, यानी कि मिक्स फॉर्म में 2 होल 49/100 ये हमारा सही आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा 49 होल 2/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 2 होल 1/4 इंटू 4 होल 1/2, इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 प्लस 1 9/4, ये कितना हो गया 4 2 8 प्लस 1 9/2। कुछ कट रहा है बच्चों, कुछ डिवाइड हो रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। देखो ये 4 है या 9 है या 2 है या 9 है, कुछ नहीं हो, मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 9 81, 4 इंटू 2 8। अब डिवाइड कर दो इसको, 8 8 कितने होते हैं 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। बीच यहाँ पे 8 1 लिखा मैंने, यहाँ 8 लिख दिया, मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे 8 10 जा 80 बच्चों देखना, यहाँ 8 1 से 8 किया, कुछ बचा 0 बच गया मेरे पास, 1 मैंने नोट डाउन किया। अब 1 मेरे पास जो वैल्यू है वो 1 a से छोटी है बड़ी है, छोटी है, तो ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0 लगा दूंगा। अभी क्या आंसर आया, अभी मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ नीचे, नहीं 0 तब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ऐड नहीं होगा, तो पॉइंट लगेगा आंसर में, तो हम वो करेंगे नहीं। यहाँ पे आंसर रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया, मेरा आंसर क्या हो गया 10 ऊपर आंसर में चला गया। सॉल्यूशन क्या हुआ मिक्स फॉर्म में कैसे आएगा बताओ, 10 होल
चेक करो इसको, 10 8 जा 80 प्लस 1 81/8, यही मेरा डिवाइड का पोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 16 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 2/4 5/8 3/5। इसको सॉल्व करो। कुछ अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड कर सकते हैं हम। हो रहा है 2 1 जा 2 2 4 जा 8 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अब क्या बच गया हमारे पास, 1 into 1 1 1 into 3 3 4 into 4 16 16 into 1 16। हमारा आंसर क्या आया, 3 और 3/16। ये डिवाइड पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट छोटा है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा है, इसलिए डिवाइड पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये अपोजिट होता, उल्टा दिया होता, 16 ऊपर 3 नीचे, तो डिवाइड पॉसिबल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7/8 2 होल 2/5 1/2। इसको सॉल्व कर लो। 7/8 2 into 5 के कितना है 10 10 plus 2 12/5 1/2। कुछ डिवाइड वाला बच्चों देखो, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। और देखो कुछ 2 4 जा 8। देखो समझ में आया नहीं आया ये वाला कैसे किया मैंने, बात समझाऊं मैं एक बार। 7/8 था मेरे पास, 12/5 था, 1/2 था मेरे पास। यहाँ मैंने देखा कि कौन सी वैल्यू किससे कट हो रही है। 2 1 जा 2 कट हो गया, 2 6 जा 12 कट हो गया, यानी 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने। अभी यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं ना, 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 6 हो गया। अभी कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 into 3 कितना होगा 21 21 into 1 21 4 into 5 20 20 into 1 20। अब यहाँ पे हमने देखा कि न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर वाला बड़ा है, तो ये डिवाइड पॉसिबल है। अब हम डिवाइड कर देंगे। 21 जा 20 होता है और 22 जा कितना होता है 40 होता है। 21 जा 20 लिया, 1 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। मेरा आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 होल 1/20। जो रिमाइंडर बचा था वो वाला पार्ट ऊपर आ गया, जो आंसर आया वो बाहर आ गया, जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे आ गया। तो 1 होल 1/20 आंसर चेक किया मैंने, 20 into 120 plus 1 21/20, ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। सेकंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब सेम इसी मेथड से होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर देखते हैं बच्चों। अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसका, 1/4 r में कितने कब होता है, 1 डे में कितने आ सकते हैं 24 आ सकते हैं ना। यहाँ लिखा हमने 1 डे इक्वल टू 24 r। 3/1/4 था, 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या मिस होता है मल्टीप्लाई। 1/4 मल्टीप्लाई साइन लगाया, क्या था ऑफ n r, n r का मतलब 24। यहाँ पे डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4 4 8 जा 24 होते हैं। कितना आंसर आ गया, 8 into 1 किया हमने, कितना आया 8 आ गया, डिवाइड बाय 1 कितना आया यहाँ पे 8 आ गया। इसका एक मेथड और था बच्चों, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24 था, 24 into 1 किया हमने यहाँ पे 24 आ गया, डिवाइड बाय 4 किया हमने, तो इसको डिवाइड किया इससे कितना आया 8 आ गया। तो यहाँ पे भी आंसर 8 आ रहा है और यहाँ पे भी आंसर हमारा 8 ही आ रहा है। आपके पास दो मेथड है, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर कट कर लीजिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1/7 into 7। 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई into 7। अब हम क्या कर सकते हैं, 7 को 7 से कट कर दें वन टाइम, या फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर हम डिवाइड कर लें। तो हम 7 को 7 से कट कर दिए, 7 into 7 7 into 7। अब क्या बचा, तो 4 into 1 बच गया, कितना आ गया 4 into 1 4/1। इसको डिवाइड किया कितना आया 4। हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 आ गया। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास इसमें, 4/7 into 7 था, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। यहाँ कितना आता 28 आता, 4 7 से कितने होते हैं 28 होते हैं अपॉन 7। अब 7 छोड़ के कितने होते हैं 28। यहाँ भी आंसर कितना आ गया 4 ही आ गया। दो मेथड हो गए, जो आपको सही लगे उसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला, 3/5 ऑफ r रुपीज ऑफ a rupee। 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं ना। यहाँ देखो 3/5 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, a rupee मतलब 100, क्योंकि 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो यह 3/5 इक्वल टू क्या 5 1 5 5 2 जा 10, 0 की 0 मेंशन कर दी,
कितना आया 3 × 20 हो गया, कितना हो गया 3 × 20 60 आंसर आ गया। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास 3/5 × 100, 3 को मल्टीप्लाई करें 100 से कितना आएगा 300 डिवाइड बाय 5 डिवाइड कर लीजिए इसको 5 6 30 और 0 की 0, कितना आंसर आया 60। इन दोनों के आंसर कितने आ रहे हैं सेम ही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 3/10 ऑफ 1 ईयर, 3/10 ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। क्वेश्चन क्या है 3/10 है, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई इनटू 365। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, कटता नहीं है कटता है, बट कटता है वो बहुत लंबा मेथड है। आप मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली 365 मल्टीप्लाई किया 3 से 5 × 3 315 हो गया, 1 क्या ही हुआ 6 3 18 + 1 19 3 9 + 1 10, ये आया 1095 अपॉन 10। अब हम इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 1095 डिवाइड बाय 10, 10 बन जा 10 लिया हमने, रिमाइंडर क्या बचा 0 बच गया, 9 नोट डाउन किया नीचे। अब 10 भाग बड़ा है 9 छोटा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे एक 0 मेंशन करेंगे यहाँ पे और 5 भी नोट डाउन कर लेंगे। अभी कितना हुआ 95 हो गया, यहाँ कितना है 10 9 जा 90 होता है, कितना बचा 5 बच गया, 5 मार के आ गया रिमाइंडर आ गया। अब आंसर क्या आएगा 109 होल 5/10। बच्चों ये आंसर ठीक है, हाँ ये हमारा आंसर ठीक है। चेक करो 109 10 किया कितना आएगा 1090 प्लस 5 किया 1095 हो जाएगा अपॉन 10, वही हमने यहाँ पे आ रहा था हमारे पास, इससे हमने डिवाइड शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3/7 ऑफ अ वीक, 1 वीक कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। क्वेश्चन 3/7 ऑफ अ वीक है, 1 वीक में डेज कितने थे 7 डेज थे, तो 3/7 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 1 वीक में कितने डेज 7 डेज होते हैं इनटू 7, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। ये हमने मल्टीप्लाई किया 3 × 7 कितना आया 21/7, 7 में से 7 7 3 जा 21, आंसर क्या हो गया 3। सेकंड मेथड क्या था यहाँ पे 3/7 × 7, 7 को हम 7 से 1 कट कर लें तो 7 में कितने होते हैं 7 होते हैं। अभी क्या होता है 3 × 1 3 आ गया, डिवाइड बाय 1 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 3 आ गया। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 1/2 ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं बच्चों 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। यहाँ पे क्वेश्चन क्या 1/2 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई और 1000 यहाँ पे आ जाएगा 1 लीटर की जगह। अभी क्या हुआ 1 × 1000 कितना होता है 1000 होगा। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर निकल के आता है। यहाँ पे नंबर क्या था 1000 था, डिजिट क्या थी 1000 थी, 1000 ही आ गया बाहर, डिवाइड बाय कितना 2, इसको डिवाइड करो यहाँ पे 2 5 × 10 होते हैं, रिमाइंडर क्या बचा 0, ये 0 नीचे नहीं आती, कहाँ आएगी साइड में आएगी जहाँ पर आंसर आया है। आंसर क्या हो गया 500, इसको हमने कट की कितना लिख दिया यहाँ पे 500, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 500 आ गया। यहाँ लीटर दिया हुआ था, यहाँ हमने कन्वर्ट किया ml में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3/4 ऑफ 72, 3/4 ऑफ का मल्टीप्लाई 72, हम 72 को डिवाइड करते मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 2 6 होते हैं, 7 3 21 होते हैं, आंसर क्या आ गया 216 आ गया। डिवाइड किया किससे 4 से, डिवाइड करो 216 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो रहे हैं, 4 से 24 हो रहे हैं, 24 बड़ा हो जाएगा तो हम 4 5 जा कितना लेंगे 20 लेंगे। माइनस किया 1 बचा, 6 में नोट डाउन किया, 4 4 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा 0, आंसर क्या आ गया 54। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1/17 ऑफ 170, 1/17 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई इनटू 170, 170 को मल्टीप्लाई किया किससे 1 से, आंसर आया 170 डिवाइड बाय 17।
हमने डिवाइड किया 170, 17 से डिवाइड करना है, 17 में कितना होता है 17, रिमाइंडर कितना बचा 0। यहाँ जो नेक्स्ट 0 है उसको हम के डाउन नहीं करेंगे, कहाँ जाएगी वो आंसर में चली जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। अगर हम इसको ओरली करें तो 17 में कितना हुआ 17 और 0 की 0 आंसर मेंशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th वाला है 2/9 of 360, 2/9 of sum is multiply 360। अब हमें क्या 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0 का 0 आ गया, 6 में 12 हो गया, 1 कैरी चला गया, 3 में 6 होते हैं प्लस 1 7, कितना आ गया 720 आ गया, डिवाइड बाय कितना 9। इसको अगर हम ओरली चेक करें 9 8 से कितने होते हैं 72 और 0 की 0 कितना आ जाएगा 80 आंसर आ जाएगा। तो करके भी देख लेते हैं एक बार, 9 8 से कितने होते हैं 72, माइनस किया 0 बचा, ये 0 डाउन नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी, कहाँ जाएगी आंसर में चली जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 80। वही हमने ओरली किया था। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 7.4। इसमें मैं क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल का मींस होता है बच्चों जस्ट अपोजिट करना, उल्टा करना। जो भी क्वेश्चन दिया हो हमें उसका अगर हम उल्टा कर लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं तो क्या होता है रेसिप्रोकल्स होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/5। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5। अगर इसे हम रिप्लेस कर लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं, क्या आएगा हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, तो क्या आएगा 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मींस ये क्या हो गया, ये 2/5 का क्या हो गया रेसिप्रोकल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 4/7। 4/7 में 4 हमारा न्यूमरेटर है, 7 जो डिनोमिनेटर है। अगर हम इसको अपोजिट लिख दें क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 7/4 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 1/2, इसमें 1 हमारा न्यूमरेटर है और 2 हमारा डिनोमिनेटर है, तो 1 की जगह हम 2 लिख दें और 2 की जगह 1 लिख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या हो गया 2/1 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 1/4। इसको हम पहले ये क्वेश्चन दिया मिक्स फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में। 4 1 जा 4 + 1 5, 5/4। यहाँ पे 5 हमारा न्यूमरेटर, 4 हमारा डिनोमिनेटर, इसको हम जस्ट अपोजिट लिख देते हैं, 4 ऊपर और 5 नीचे, 4/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 10th वाला क्वेश्चन 7/11। यहाँ पर 7 हमारा क्या है न्यूमरेटर है और 11 क्या है डिनोमिनेटर, इसका जस्ट अपोजिट करो, 11 ऊपर कर दो 7 नीचे आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में केवल 10 दे रखा है। मींस यहाँ पे न्यूमरेटर तो दे रखा है लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे अपने साइड से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, 10 हमारा न्यूमरेटर हो गया, 1 हमारा डिनोमिनेटर हो गया। इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/10, हमारा आंसर क्या हो गया 1/10। समझ में आया बच्चों? इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सेम ऐसे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें।